नाग पंचमी व्रत कथा। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशेष उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उनके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, घृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उनके कुल में सर्प का भय नहीं होता। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की वृथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से लोग आज भी स्नान कराते हैं। नागों को इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नागमाता ने नागों को क्यों श्राप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? आप इसका विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चेश्वर नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रु ने अपनी सौत बिंता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब बिंता ने कहा, ना तो यह अश्व है, ना ही श्वेत है तब का, और ना ही काला है और ना लाल। यह सुनकर कद्रु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर से लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगेगा, ताकि मैं अपनी स्वत बिंता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के वचन सुनकर नागों ने कहा, माता, यह छल है, हम लोग नहीं करेंगे। तुम्हारी जीत हो या हार, छल से जीतना बहुत ही बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रु ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के बस में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प शब्द करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। नागगण माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत ही बड़ा तपस्वी जरुत्कारी नाम वाली बहन का विवाह करा देना, और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा, जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नागराज, वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गए। सुमंत मुनि ने इस कथा को सुनकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विस्तार तथा दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्न होने लगेंगे, तब आश्विक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत ही प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, बापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो और उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन कराना चाहिए, अनंतर सभी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी और नागों की पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुग्गल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, कुद्र सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और उसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के इस काटने से मरे हो, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान तथा उपवास करना चाहिए, यह आप मुझे बताएं। सुमंत मुनि ने कहा,
राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और उस जिसके माता पिता यदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उसकी सदगति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा कर। यह तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काठ तथा मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली और पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। अनंत वासुकी, शंख, पंद, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत कर पूजन कर व्रत की पारण करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बुद्धिमान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उन्हें देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के द्वार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग अथवा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने से पित्त ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर ब्राह्मणों को दान करें। इससे आप भी पित्त ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो भी इस नाग पंचमी के व्रत को करेगा सांप से डसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी के व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय।